आज का जो सेशन है वो है आजीवन कैश। एक कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन किया है, ठीक है, जो है आजीवन कैश के नाम से। और ये आपके जो क्लाइंट्स हैं, चाहे वो यंगस्टर हैं, चाहे वो थोड़ी अल्ट्रा एज के हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। राइट। तो आइए समझते हैं कि ये आजीवन कैश कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। राइट। तो आजीवन कैश ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। क्योंकि ये जो आजीवन कैश है, ये आपके बहुत सारे गोल्स को कंप्लीट कर सकता है। कैसे? आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है और किन किन गोल्स को सेटिस्फाई कर सकता है। राइट। तो पहले हम पिचिंग देख लेते हैं कि इस पावरफुल कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या है। कि ये आपको चाइल्ड एजुकेशन में हेल्पफुल हो सकता है, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग में हेल्पफुल हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल हो सकता है। और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉम्बिनेशन में एक ऐसा भी ऑप्शन है जो आपको एसेट क्रिएशन के लिए भी हेल्प कर सकता है। यानी एक नॉर्मल पर्सन से लेकर के आपके HNI क्लाइंट्स जो लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट वर्क कर सकता है। यानी अपर मिडिल क्लास से लेकर के HNI क्लाइंट्स को ये अच्छे से सर्व करता है। आज के जो यंगस्टर है उनके पैकेज 1 लाख 2 लाख के आसपास होते हैं। राइट। अगर उन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया जाए तो ये अच्छी लीगेसी भी क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है, जिसे आइए हम डिस्कस करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे पहले 16th ईयर पे हमारे क्लाइंट को मिलेगा 10 लाख रुपीज। यानी आपको 10 लाख रुपीज टैक्स फ्री मिलेंगे 16th ईयर पे। 21st ईयर पे 15 लाख मिलेंगे, है ना। यानी 10 लाख पहले मिले, बाद में 15 लाख अगेन 21st ईयर पे मिलेंगे। 25th ईयर पे अगेन 20 लाख रुपीज यहाँ पे टैक्स फ्री हमारे क्लाइंट को मिलेंगे, है ना, सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के लिए। एंड 30th ईयर पे 25 लाख अगेंस्ट हमारे क्लाइंट को मिलेंगे। राइट। यानी 16th ईयर पे 10 लाख, 21st ईयर पे 15 लाख, 25th ईयर पे 20 लाख एंड 30th ईयर पे 25 लाख। क्योंकि देखो दोस्तों, जो रुपए आते हैं हम एक साथ सब यूज नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म की जो वेल्थ है ये हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग में ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है और ज्यादा अमाउंट हम ग्रैब कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम इन द फेवर ऑफ सेलिंग कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स। और इतना ही नहीं, ये जर्नी यहाँ पे नहीं रुकती दोस्तों। अगेन अगेन 35th ईयर पे 51 लाख, ये मैंने 51 लाख लिखे हैं, बट व्हेन आई विल शो यू द कैलकुलेशन इट इज मोर देन 51 लाख। सो मासिव रिटर्न ऑन योर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को पैसा जल्दी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएट करके हमने गोल सेट किए, उसके अकॉर्डिंग जब हम रिटर्न दे रहे हैं तो क्लाइंट के कम इन्वेस्टमेंट में उसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। राइट। तो यहाँ पे 51 लाख 35th ईयर पे पे आउट मिलता है क्लाइंट को। यानी 16th पे आपका 10 आया, 21 पे 15 लाख आए, 25 पे 20 लाख आए, 30 पे आपके 25 लाख आए एंड अगेन 35th ईयर पे 35 लाख का पे आउट टैक्स फ्री। 35 ईयर पे 51 लाख का पे आउट टैक्स फ्री मिला। और यहाँ पे भी गाड़ी रुकती नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी गाड़ी नहीं रुकती। लाइफ टाइम इनकम स्ट्रीम 2 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम भी क्रिएट हो रही है। और मिनिमम फंड वैल्यू, ये तो मैंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम फंड फंड वैल्यू 35 लाख की फैमिली फंड वैल्यू रहती है। राइट। इससे अधिक ही है, व्हेन आई विल शो यू इन द कैलकुलेशन, इससे अधिक ही है। सो फ्रॉम 36th ईयर ऑनवर्ड्स 2 लाख रुपए टैक्स फ्री भी आ रहे हैं, 35 लाख की फंड वैल्यू है। और ऑलरेडी हमने बहुत सारी मैच्योरिटी जो मोर देन 1 CR है हम ले चुके हैं। राइट। सो बहुत ही अच्छा एंड उम्दा प्लान है जो टैक्सेशन पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत हेल्पफुल है। ओके। तो ये तो रहा कि प्लान में क्लाइंट को पैसा कब और कैसे मिलने वाला है, हाउ द क्लाइंट विल गेट द मैच्योरिटीज ऑफ दिस प्लान। नाउ एज अ ड्यूटी, लेट्स टॉक अबाउट प्लान बी, बिकॉज वी आर द इंश्योरेंस पर्सन। राइट। हमारी ड्यूटी सिर्फ क्लाइंट को मैच्योरिटी दिलाना नहीं, बल्कि उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना भी है। राइट।
तो एज अ ड्यूटी अब बात करते हैं कि इस प्लान में कंटीजेंसीज के केस में, क्योंकि लाइफ में हमेशा प्लान भी होना ही चाहिए, राइट? उम्मीद है आप भी अपने क्लाइंट को ऐसा ही एक्सप्लेन करते हो, ऑलवेज एक्सप्लेन पहले उन्हें क्या मिलेगा। ओके, स्टिल आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट प्रीमियम, जस्ट आई एम गिविंग 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 एंड अगेन वी आर गिविंग कि सर यू हैव पीस ऑफ माइंड, व्हाई? बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट डे नेचुरल रिस्क कवर इज 54 लाख। 54 लाख रुपीज का रिस्क कवर है, जो पहले दिन से बढ़ करके नेक्स्ट 35 पॉलिसी ईयर में 81 लाख तक पहुंच जाता है, और सारी मैच्योरिटीज लेने के बाद भी कम से कम 35 लाख का फैमिली फंड तो है, उससे अधिक ही है, बट आई एम यूजिंग 35, राइट? सेकेंड केस कि भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट अगर डेथ होती है, तो फर्स्ट डे से जो एक्सीडेंटल कवर है वो 1 CR है। ओके, नाउ यू कैन आस्क टू योर क्लाइंट, इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कम्स, then what happens of your EMIs? Does the bank pays the EMI? Does in your mutual fund, your mutual fund owner is paying your EMIs? No, right? बट यहाँ पे हमारी जो LIC ऑफ इंडिया है, हमारी जो माता है, ये आपका पूरा ख्याल रखती है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस प्लान दैट इफ डिसेबिलिटी अप टू एज 70 कम्स टू यू योर लाइफ, भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली अगर 70 साल की उम्र तक अगर डिसेबिलिटी आपकी लाइफ में एंटर भी होती है, तो वी विल नॉट चार्ज एनी रुपी फ्रॉम यू। इंस्टेड इंस्टेड वी विल गिव यू योर पॉकेट मनी। हाउ? लेट्स टॉक। अगर ये डिसेबिलिटी भगवान न करे पॉलिसी के पहले 21 सालों में आई, तो सारे प्रीमियम्स वेव हो जाएंगे। 38,958, 38,958 रुपीज per month will be paid to you for next 10 years, and all plan benefits remain intact, friends. So additional अगर 38,958 मल्टीप्लाई बाय 120 मंथ्स करते हो 10 साल के, तो 46.75 लाख का एडिशनल बेनिफिट आपको पे होता है इस इन्वेस्टमेंट में। क्या आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट ये देती हैं? चलो ये तो हो गया, हमने 10 लाख की मैच्योरिटी ले ली, उसके बाद 21st ईयर पे 15 लाख की मैच्योरिटी, यानी 25 लाख टोटल हम मैच्योरिटी ले चुके हैं। और उसके बाद भी भगवान न करे 22nd टू 25th ईयर के बीच में ये डिसेबिलिटी आई, तो भी 32,708 rupees per month for next 10 years will be paid, means additional 39.25 lakh you will get support while maintaining all original policy benefits, friends, right? Again, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि चलो आपने 16th ईयर पे 10 लाख ले लिए, 21st ईयर पे आपको 15 लाख की मैच्योरिटी मिल गई, 25th ईयर पे आपको 20 लाख की मैच्योरिटी मिल गई, है ना, यानी टोटल 35, एंड 30th ईयर पे आपने 25 लाख की भी मैच्योरिटी ले ली। 60 लाख रुपीज टोटल आपने ग्रैब कर लिए, और उसके बाद भी भगवान न करे ये डिसेबिलिटी अप टू एज 70, 31st पॉलिसी ईयर से अप टू एज 70 आती है, तो उस केस में भी 26,250 रुपीज पर मंथ विल बी पेड फॉर नेक्स्ट 10 years. टेल मी द प्लान, टेल मी द SIP, टेल मी द म्यूचुअल फंड, टेल मी द रियल एस्टेट which provides you this kind of benefit. No, then work on asset allocation. क्योंकि ये प्रीमियम है, आप थोड़े पढ़े लिखे लोगों के पास जाएंगे, उन्हें समझाना है, तो आप उनसे एसेट एलोकेशन की बात करके ये प्लान क्लोज कर सकते हैं। 26,250 रुपए, यानी 31,50,000 का एडिशनल सपोर्ट ओरिजिनल पॉलिसी बेनिफिट को मेंटेन करते हुए, यानी 35th ईयर पे 51 लाख से अधिक अमाउंट तो आनी ही है। आपका 35 लाख का फैमिली फंड भी सिक्योर है, राइट? और टैक्स तो आपने बचाया ही बचाया, साथ में आपको ये मंथली सपोर्ट भी मिल रहा है जब कोई सपोर्ट नहीं करता दोस्तों, राइट? सो बाय दिस वे दिस पॉलिसी विल
वर्क। डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या हो सकते हैं? विजन लॉस हो सकता है ना, हियरिंग लॉस, मोबिलिटी इश्यूज आते हैं, तो ये डिसेबिलिटी है। एडिशनल फीचर्स भी है, यहाँ पे ही हमारा प्लान क्लोज नहीं हो जाता, इसमें पॉलिसी लोन फैसिलिटी भी है। 3 साल से अधिक आपने किश्त दी है तो 6 महीने का ऑटो कवर भी है। 5 साल से अधिक आपने किश्त दी है तो 1 साल का ऑटो ऑटो कवर भी है। सिर्फ राइडर वर्क नहीं करेगा उसमें, यानी डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑटो कवर में वर्क नहीं करते, नॉर्मल डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है। और इसके साथ साथ एटीसी एंड 1010D का टैक्स बेनिफिट भी है, राइट। कितने में? कितने में? जस्ट सिंपल 650 रुपीज पर डे, 16 ईयर्स तक आपकी ये इन्वेस्टमेंट जाएगी, बाद में प्रीमियम बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। आइए पोस्टर दिखाऊं मैं। सो दिस इज द पोस्टर ऑफ आजीवन कैश, इन्वेस्ट पर डे 650 for 16 years. Okay, get 10 lakh rupees on 16th year, 15 lakh on 21st year, 20 lakh on 25th year, 25 lakhs on 30th year, 51 lakhs on 35th year, 2 lakhs lifetime income, 35 lakhs family fund. More than this, huh? I will show you in the calculation. अगर ये 2 लाख रुपीज आपका क्लाइंट नहीं लेता है, उसे इनकम की नीड नहीं है, तो ये 2 करोड़ से भी अधिक का फैमिली फंड जनरेट कर सकता है। एंड आई विल शो यू दिस प्रैक्टिकली। ओके, अदर बेनिफिट्स, नेचुरल कवर, एक्सीडेंटल कवर, डिसेबिलिटी कवर, लोन, ऑटो कवर, टैक्स बेनिफिट, एक्सेट्रा। सो हाउ इज द प्लान फ्रेंड्स? यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या आप अपने क्लाइंट को प्लान को ऐसा समझाते हैं? क्या इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को हर एक पॉइंट बताते हैं ताकि उसके आधे ऑब्जेक्शंस तो वहीं पे सॉल्व हो जाए, राइट। फिर भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैंने वादा किया है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन ग्राफ है इस प्लान का, ठीक है, कि यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कैसे ये ज्यादा रिटर्न देता है, राइट। देन आइए बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्शंस पे। क्या ऑब्जेक्शंस इसमें आ सकते हैं? 650 डेली इज टू एक्सपेंसिव, है ना। अब हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो भी 650 खर्च करके आ जाते हैं। आज की तारीख में एक बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाओ तो भी 100-200 रुपए तो ऐसे इजीली खर्च हो जाते हैं, राइट। तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अगर अपनी फैमिली का की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो आपके लिए 650 डेली कुछ भी नहीं है, राइट। ऑब्जेक्शन नंबर 2, 16 ईयर इज टू लॉन्ग, 25 ईयर इज टू लॉन्ग, 30 ईयर इज टू लॉन्ग, है ना। अब चलिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म वेल्थ की हम बात करते हैं। 16 ईयर्स में सीम लॉन्ग, बट इट्स द टाइम नीडेड टू बिल्ड सब्सटेंशियल वेल्थ, बिकॉज अगेन सर, रोम जो था वो एक दिन में नहीं बना था। क्या आप म्यूचुअल फंड, यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन आप अपने क्लाइंट को कर सकते हैं। देखिए, एक किसी ने बहुत कमाल की बात की है, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। एक सेंटेंस आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि 650 रुपए पर डे एसआईपी में इन्वेस्ट करके क्या पहले दिन से आप अपनी फैमिली को 54 लाख की कवर दे सकते हैं? फिर 1 CR की कवर दे सकते हैं, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर दे सकते हैं, भगवान ना करे कुछ हो गया, दे सकते हैं? नहीं ना। अच्छा चलो, आपने 2.5 लाख साल के डाल भी दिए, तो क्या पहले ही दिन में आपके म्यूचुअल फंड में ये इतना डबल हो जाता है क्या? राइट। सो राइट क्वेश्चन पूछे। जब जब क्लाइंट खुद उस बात को सोचता है तो वो खुद एक्सेप्ट करता है। तो अर्ली बेनिफिट्स क्या है कि इमीडिएट लाइफ, अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हो तो आपको लाइफ कवर डे 1 से मिलेगा। लोन फैसिलिटी आपको वैसे तो 1 ईयर के बाद ही मिल जाती है, लेकिन हेल्दी लोन 3 ईयर्स के बाद। टैक्स बेनिफिट एवरी ईयर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, पीस ऑफ माइंड है। तो आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं या वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हेडेक चाहते हैं, राइट। सो 16 ईयर अलग अलग गोल्स के लिए इट इज नॉट टू मच लॉन्ग। फिर भी हमेशा अपने क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग नीड एनालिसिस करके फिर ही प्लान पिच करें। ऑब्जेक्शन 3, व्हाट इफ आई नीडेड मनी अर्जेंटली? अगर मुझे अर्जेंटली मनी चाहिए तो पॉलिसी लोन ऑप्शन है, ठीक है। आपकी सरेंडर वैल्यू, लेकिन ऑलवेज सरेंडर वैल्यू पे आप फोकस ना करें, लोन का ऑप्शन में।
ऑब्जेक्शन फोर्स क्या आ सकता है कि इंश्योरेंस कंपनीज डोंट पे क्लेम। सर हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है, 98.2% क्लेम सेटल है। और आपको पता भी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है क्लाइंट की ओर से तो ही ये रिजेक्ट होता है, बाकी एलआईसी ने ऐसे क्लेम रिजेक्ट नहीं किए हैं, राइट। और अगर आप कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं, जितना टाइम ज्यादा जाता है क्लेम सेटलमेंट में, आईआरडीए के रूल के अकॉर्डिंग 6% प्लस, यानी जो भी रेट चल रहे हैं जीसेक के, प्लस 2% एडिशनल क्लेम के साथ पे करना पड़ता है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है कि क्लेम आया है तो वो जल्दी सेटल हो जाए, नहीं तो उसे एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर बेटर रिटर्न्स, ये भी ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है। सो गारंटीड वर्सेस मार्केट रिस्क, आजीवन कैश प्रोवाइड्स guaranteed returns with life cover, mutual funds carry market risk and no insurance protection is there, right। डिसिप्लिन फैक्टर भी आप लगा सकते हैं, इंश्योरेंस आपका डिसिप्लिन मेंटेन करता है, म्यूचुअल फंड में आपको फंड विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है तो आप उन गोल्स तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। तो क्या आप अपने बच्चे की एजुकेशन, अपने बच्चे की मैरिज, अपने बच्चे का बिजनेस फंड, आपकी रिटायरमेंट, भाभी जी की इनकम, सब क्या आप दाव पे लगा सकते हैं क्या? अगर आप लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, हमारे पास वैसे भी प्लान्स हैं। देन गो टू यूलिप, उसके बाद आपको इन्हीं कॉम्बिनेशंस में यूलिप को पिच करना है, राइट। तो क्लाइंट के माइंड को समझिए कि उसे क्या चाहिए एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडल कीजिए, ठीक है। सो व्हाई चूज आजीवन केश, गारंटीड रिटर्न है, कंप्लीट प्रोटेक्शन है, लाइफ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, टैक्स एडवांटेजेस है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है, लोन फैसिलिटी है, ठीक है, लाइफ टाइम इनकम है, पार्शियल विड्रॉल यानी हर 5 साल पे आपके पास पैसा आ रहा है 16वें साल से, ठीक है, और लाइफ टाइम इनकम प्रोविजन और फैमिली फंड क्रिएशन भी है। दैट्स वाई दिस इज द गुड प्लान। ओके, नाउ टैक्स बेनिफिट भी इसमें आपको मिलेगा, कितना आप बचा सकते हैं, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है 100%, राइट। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, तो ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ एंड मेडिकल चेकअप। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि एसयूसी 54 lakhs के आसपास हो रहा है ना इसमें, तो ये मेडिकल चेकअप चाहिएगा। फिर भी हम आगे प्लान्स में बात करते हैं, ठीक है, कि कहाँ आप इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों प्लान ब्लेंड जो है इसमें हमने यूज किया है, मोस्टली मैंने यहाँ जीवन आनंद यूज किया है ताकि फैमिली फंड अच्छा रहे, और डिसेबिलिटी कवर जो है होल लाइफ प्लान्स में 70 years तक रहता है, दैट्स वाई मैंने जीवन आनंद यूज किया है। अगर आप 18 year बिलो को पिच कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एंडोमेंट चूज कर सकते हैं, 714 को भी चूज कर सकते हैं, है ना, न्यू एंडोमेंट प्लान को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लान हमने लिया है 715 जीवन आनंद प्लान, ठीक है, जो 16 साल की टर्म है, 6 लाख सम एश्योर्ड है, जो आपको 10 लाख की मैच्योरिटी दे रहा है। सेकंड प्लान हमने यहाँ पे लिया है जीवन लाभ प्लान, 21 year का पॉलिसी टर्म, 15 year का पीपीटी, 7,50,000 सम एश्योर्ड जो है, ठीक है, और ये आपको 21st year पे जो 15 लाख रुपीज की मैच्योरिटी दे रहा है, ठीक है। देन थर्ड प्लान हमने लिया है 736 जीवन लाभ प्लान, अगेन 25 year पॉलिसी टर्म एंड 16 year पीपीटी, राइट, 7,75,000 सम एश्योर्ड है। अगेन जीवन आनंद प्लान 30 year की टर्म ली है, 7,50,000 सम एश्योर्ड है, जो आपको मैच्योरिटी 25 लाख की दे रहा है। एंड अगेन 715, सॉरी यहाँ करेक्शन है, 715 35 year पॉलिसी टर्म, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैच्योरिटी दे रहा है मोर देन 51 लाख की, राइट, 11 लाख रुपीज सम एश्योर्ड है इस प्लान का भी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, उत्सव में फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट लिया है 771 16 year पॉलिसी टर्म पीपीटी के साथ, 7 लाख का सम एश्योर्ड है, और वही फ्लेक्सी बेनिफिट जो है ये 7 लाख में से फ्लेक्सी बेनिफिट जो है 36 year ऑनवर्ड्स 2 लाख रुपीज हमें आ रहा है। अगर क्लाइंट ये 2 लाख विड्रॉ नहीं करता तो ये फंड जनरेट कर सकता है मोर देन 2 करोड़ का। तो आइए लाइव कैलकुलेशन देखते हैं इसका। आर यू इंटरेस्टेड टू सी हाउ टू डू प्लान, मल्टीपल प्लान कैसे ऐड करके बनाना चाहेंगे? आर यू इंटरेस्टेड टू सी? शुड आई कनेक्ट माई स्क्रीन? आर यू एबल टू
राइट इन चैट बॉक्स। ओके, तो मैं आपको लाइव कैलकुलेशन सिखाती हूँ कि इसको आप कैसे लाइव कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यूजुअली शाइन टैब यूज करती हूँ कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इस प्लान कॉम्बिनेशन को, ठीक है। बाद में हम बीमा परिवार और अंडर राइटिंग पे भी जाते हैं पूरा, ठीक है। और हमारे एमडीआरटी सीओटी टीओटी कैसे अचीव करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर, ठीक है। सो प्लान मिक्सिंग में जाना है, और प्लान मिक्सिंग में आपको ऐड न्यू पे जाना है। तो पहला प्लान हमने यहाँ पे लिया जीवन आनंद प्लान, ठीक है, 715। ओके, यहाँ पे नाम दे देते हैं आजीवन कैश। ओके, मान लीजिए हमारे क्लाइंट की जो एज है 30 ईयर है। ओके, और फर्स्ट सम एश्योर्ड हमने 6 लाख रुपीज का यहाँ पे लिया है। पॉलिसी टर्म 16 ईयर की, आप 15 ले सकते हो, लेकिन 16 पे बोनस रेट ज्यादा बेटर रहता है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 10 लाख की मैच्योरिटी यहाँ से आएगी। सेकेंड प्लान हमने इसमें ऐड किया है 736 जीवन लाभ प्लान, ठीक है। एंड टर्म जो है 2115 ली है। अगेन सम एश्योर्ड 7,50,000 सम एश्योर्ड हमने लिया है 15 लाख की मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। 15 लाख की मैच्योरिटी के लिए। देन 736 अगेन जीवन लाभ प्लान हमने फिर से यहाँ पे लिया है, ठीक है। एंड इस बार टर्म 2516 लिखी है, 775, 7,75,000, ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी अप्रोक्स 20 लाख रुपए आ रही है, ठीक है। देन अगेन हमने 715 जीवन आनंद, मैं अगेन बोल रही हूँ जीवन आनंद से एसयूसी बढ़ेगा, क्योंकि 1.25 गुना रिस्क कवर रहता है, राइट। तो आपको अगर एसयूसी ना बढ़ाना हो तो आप एंडोमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये क्लाइंट के साथ फेयर डील है, राइट। तो यहाँ पे अगेन हमने 50 जो टर्म ली है 25 ईयर्स ली है, ठीक है। सम एश्योर्ड 7,50,000 है। ओके, सॉरी, ये 30 ईयर की टर्म में आएगा, तो 20 लाख की मैच्योरिटी आएगी। 7,50,000 टर्म ली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोर देन 26 लाख की मैच्योरिटी है। देन अगेन हमने 715 जीवन आनंद प्लान लिया है। ओके, एंड सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया है 11 लाख रुपीज का। टर्म हमने रखी है 35 ईयर्स। ओके, ये कैलकुलेट करके हमने देखो 54 लाख की मैच्योरिटी है, पोस्टर पे हमने 51 बताया है, राइट। अगेन अब फ्लेक्सी बेनिफिट के लिए हमने जीवन उत्सव यहाँ पे ऐड किया है। सम एश्योर्ड 7 लाख रुपीज है, एंड पीपीटी जो है वो 16 ईयर का, 16 साल का लिया है। यहाँ से फ्लेक्सी बेनिफिट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। फ्लेक्सी बेनिफिट ऑप्शन चूज करने के बाद आप यहाँ से यूज फ्लेक्सी बेनिफिट को आप जब सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एज, तो हमने 36 ईयर ऑनवर्ड्स बताया, यानी क्लाइंट की करंट एज 30 ईयर है, तो आपको 66 ईयर से ये रिटर्न देने हैं क्लाइंट को, ठीक है। जितनी छोटी एज रहेगी ये उतना ही अच्छा फंड भी क्रिएट करेगा, ठीक है। ये मैं इलस्ट्रेशन पर्पज से बता रही हूँ। तो 2 लाख रुपीज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, राइट। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल। ओके, ये आप विड्रॉल देख सकते हो, सबमिट कर दिया, ऐड प्लान किया, शो रिपोर्ट किया, और ये जो है हमारा आजीवन कैश प्लान रेडी हो गया हमारे क्लाइंट के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, कि पहले दिन से जो कवर है वो 54 लाख है, मोर देन 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर है। फर्स्ट 15 ईयर प्रीमियम स्टेबल है, उसके बाद प्रीमियम रिड्यूस हो रहा है। क्लाइंट को 10 लाख मिल रहे हैं, 15, 20, 26, देन 54 लाख, 2 लाख लाइफ टाइम मिल रहे हैं। और उसके बाद भी जो मैंने बोला मिनिमम फैमिली फंड 35 लाख का है, राइट। ये मिनिमम बोला है, लेकिन आप देखोगे उत्सव क्योंकि हमने फ्लेक्सी बेनिफिट में लिया है, राइट, आप नीचे देख सकते हैं, उत्सव हमने फ्लेक्सी बेनिफिट में लिया है, तो 35 लाख के साथ एडिशनल 20 लैक्स, यानी 2 लाख लेना शुरू किया ना, वहां से आप देखो ये फंड वैल्यू बहुत ज्यादा है,
2-2 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हो, राइट? तो भी लास्ट में कम से कम 40 लाख का फंड, अगर 35 की एज के लिए भी कैलकुलेट करोगे, 40 लाख का फंड तो रह रहा है, लेकिन मैंने गारंटेड पार्ट का पार्ट लिया है, राइट? तो ये बेनिफिट है। और अगर क्लाइंट 2 करोड़ विड्रॉ नहीं करता तो इट कैन जनरेट अप टू 2 करोड़ रुपीज। 2 लाख रुपए विड्रॉ नहीं करता तो 2 करोड़ का लीगेसी जनरेट कर सकता है, अप टू 2 करोड़ रुपीज लीगेसी जनरेट करता है। अब मान लीजिए हमारे क्लाइंट ने ये 2-2 लाख रुपए भी विड्रॉ नहीं किए, राइट? तो भी उनकी एज जब 80 होती है तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 71 लाख रुपीज, प्लस 35 लाख का रिस्क कवर तो है ही, राइट? तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। डेली के लेस देन 650 रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ठीक है? बट अब जैसे आप बोलेंगे कि इश्यू आएगा कि क्लाइंट मेडिकल के लिए रेडी होता है या नहीं, राइट? तो क्लाइंट मेडिकल के लिए भी अगर ना रेडी हो तो आप सभी को बीमा परिवार का कॉन्सेप्ट मैंने हर बार समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमा परिवार से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रिप्लेसमेंट तो बताया कि 715 को आप रिप्लेस करते हैं 714 से, तो एज 18 की जगह 8 हो सकती है, राइट? मिनिमम एज 18 हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर प्लान के लिए एक रेंज है, जैसे 715 16, 18 टू 18 ईयर्स तक दे सकते हैं, 18 to 50 ईयर्स तक दे सकते हैं, ठीक है? 736 प्लान जो है जीवन लाभ 21-15 का जो कॉम्बो है वो आप 8 से 54 साल को दे सकते हैं। जीवन लाभ 25-16 8 साल से 50 साल को दे सकते हैं। जीवन आनंद 30 साल की टर्म 18 से 45 साल को दे सकते हैं। जीवन आनंद 35 की टर्म 18 से 40 साल के लिए दे सकते हैं। और 771 जो जीवन उत्सव है 0 साल से 59 ईयर्स की एज तक दे सकते हैं। तो आप डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट अप टू 35 ईयर एज है तो वो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, यानी जिनकी इनकम 10 लाख से अबव है, अर्निंग इनकम, उस केस में निकल जाएगा। और HNI NRI को भी आप इजीली दे पाओगे। अबव 35 है तो आप 715 को 714 से रिप्लेस करें, ठीक है? 35 ईयर्स से अबव है तो 50 लाख तक का, या नॉन मेडिकल स्पेशल में है तो 50 लाख तक का 35 की एज तक आप दे सकते हैं। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में आप 45 एज तक 50 लाख का SUC दे सकते हैं, राइट? तो आप थोड़ा डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, या घर में 54 लाख है, घर में हस्बैंड वाइफ के नाम पे और बच्चे के नाम पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो अप टू 6 लाइफ आप इस प्लान से अचीव कर सकते हैं, जो आपकी क्लब मेंबरशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके? अगर आप MDRT करना चाहते हैं तो बाय प्रीमियम आप इसे विद बोनस कमीशन अचीव कर लेंगे। जैसे MDRT के लिए आपको 22 कॉन्सेप्ट लगेंगे इस प्लान के, ठीक है? COT के लिए, सॉरी, यस, MDRT के लिए 17 कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको इस प्लान के। COT के लिए 50 कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको आजीवन कैश के। TOT के लिए 99 कॉन्सेप्ट से आप TOT अचीव कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप फर्स्ट ईयर 19 कॉन्सेप्ट से, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 25 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप 44 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। इलाइट क्लब मेंबरशिप के लिए यदि आप वर्क कर रहे हैं तो जस्ट 51 कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर इलाइट क्लब मेंबरशिप दिला सकते हैं, एंड 44 कंटिन्यूएशन के लिए। E1 के लिए 73, फर्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यूएशन के लिए 66 कॉन्सेप्ट। E2 के लिए 109 कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर के लिए लगेंगे, 95 आपको कंटिन्यूएशन के लिए लगेंगे। E3 आपको 146 कॉन्सेप्ट लगेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, और मेंबरशिप रिन्यूअल के लिए 124 कॉन्सेप्ट लगेंगे। और आपको पता है इलाइट इज द हाईएस्ट मेंबरशिप ऑफर्ड बाय LIC ऑफ इंडिया, और अप टू 4 लाख रुपीज आप स्टाफ एक्सपेंस भी उसमें क्लेम कर सकते हैं, राइट? तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फेस्टिवल सीजन है, NRI सीजन है, तो आप लोगों को पिच कर सकते हो, एंड होप आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हो, ठीक है? ये था प्लान के बारे में, ओके? और आगे हम बात करेंगे